नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली अब खतरे में और इसके पीछे कारण है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किए गए गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया जाता है जिसमें अरावली के डिफिनीशन को चेंज करने के रिगार्डिंग होता है। अब इस डिफिनीशन को दो तरीके से बनाया गया है कि अरावली हिल्स और अरावली रेंजेज। अरावली हिल्स उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा जो 100 मीटर से एबव है, यानी 100 मीटर से नीचे वाले सभी पहाड़ियाँ जो 99 मीटर हो, 98 मीटर हो, उनके ऊपर माइनिंग एक्टिविटी के लिए दिया जा सकता है, जो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है और इसी की वजह से सारा जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो रहा है। अरावली रेंज उसको माना जाएगा जब दो पहाड़ियों के बीच की दूरी, दो हिल्स के बीच की दूरी 500 मीटर हो और उसके बीच में कोई भी इसमें हाइट वाला कंसेप्ट नहीं रखा है कि कितना ऊंचाई होना चाहिए। अगर 35 मीटर, 10 मीटर या कितना भी हो, XYZ कितना भी मीटर हो, उसको अरावली रेंज माना जाएगा। लेकिन अरावली हिल्स वाला डिफिनीशन एक प्रॉब्लम खड़ा करता है। इसके अनुसार जो डिफिनीशन है 100 मीटर वाला, इसके अनुसार 91% पहाड़ियाँ अरावली की नष्ट किया जा सकता है, यानी उसके ऊपर माइनिंग एक्टिविटी किया जा सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसको प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, और भी इलीगल माइनिंग या माइनिंग एक्टिविटी वहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे यह एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसको डिफिनीशन के बारे में। जो ये डिफिनीशन है वर्टिकल वाले कि 100 मीटर वाले, यह एक प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि अगर हम जैसे रेलवे स्टेशन या कहीं भी जाते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाई देता होगा कि एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल, यानी कितना सी लेवल से कितना ऊंचाई पर है। लेकिन इस डिफिनीशन में यह बताया गया है कि लोकल जो ग्राउंड लेवल है उससे 100 मीटर ऊपर, यानी अगर वो 99 मीटर है, 98 मीटर है, वहाँ पर भी क्या कर सकता है, माइनिंग एक्टिविटी किया जा सकता है फ्यूचर में। तो यह फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, चाहे सरकार किसी का भी रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कानून कुछ ऐसा बनना चाहिए जो रोबस्ट हो और जिसके ऊपर कोई भी इलीगल तरीके से कोई भी उसके अंदर लूप होल ढूंढ कर माइनिंग एक्टिविटी या कोई इलीगल तरीके से उसके ऊपर काम ना करे और हमारा इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी समस्या फ्यूचर में आकर करेंगे इसके ख़त्म होने की, यानी अरावली रेंज को ख़त्म किया जाता है तो फ्यूचर में आज से 20 साल 30 साल बाद क्या समस्या उत्पन्न होगी हमारे भारत के अंदर में, इस वीडियो में हम पूरे बारीकी से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात हम करते हैं इन्वायरमेंटल लॉसेस के बारे में, इन्वायरमेंटल डैमेज के बारे में। इन्वायरमेंटल लॉसेस यही होगा कि अरावली जो है एक नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है और डिजर्टिफिकेशन को ईस्टवर्ड एक्सपेंड करने से बचाता है। अगर इस डिफिनीशन को अपनाया जाता है तो अरावली को नष्ट करने में बहुत आसानी होगी और अरावली को अगर नष्ट किया जाता है, यानी लगभग 91% अरावली को नष्ट कर दिया जाता है, तो डिजर्टिफिकेशन का फैलाव ईस्ट की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से हरियाणा, दिल्ली, ईस्टर्न राजस्थान और यूपी जैसे इलाकों में डिजर्टिफिकेशन का शुरुआत हो जाएगा और यह एक इरिवर्सिबल चेंजेस है, यानी इसको अब हम दोबारा बना नहीं सकते, अरावली नया क्रिएट नहीं कर सकते, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर एक्यूफायर वाला बात, कि यह एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में काम करता है अरावली। अगर अरावली को नष्ट किया जाता है तो जो आसपास के जो इलाकों में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो ऑप्शन है, ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज के रूप में काम करता है, वह खत्म हो जाएगी, जिसके वजह से वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी जैसे समस्या उत्पन्न हो जाएंगे। इन्वायरमेंट के अंदर एक और प्रॉब्लम आती है सॉइल इरोजन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट। सॉइल इरोजन भी प्रोसेस जो अरावली बचा के रखती है, सॉइल इरोजन को रोकती है, लेकिन अगर अरावली को नष्ट किया जाता है तो सॉइल इरोजन की एक्टिविटी बनेगी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट बनेगी, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर हैम्पर होगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लॉस होने की वजह से, एग्रीकल्चर लॉस होने की वजह से वहाँ पर फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज होंगे और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होंगे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं भारत के GDP के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए। हेल्थ एंड पोल्यूशन, हेल्थ एंड पोल्यूशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अरावली की वजह से? अरावली की वजह से हेल्थ कहीं पर यही इम्पैक्ट पड़ेगा, लंग्स रिलेटेड डिजीज। अगर माइनिंग एक्टिविटी की शुरुआत होती है तो उसके आसपास के इलाकों में डिजर्टिफिकेशन और ये इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर एयर क्वालिटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको बता दें कि अरावली के जो पहाड़ी है वह एक PM2.5 PM10 जैसे पार्टिकल को फिल्टर आउट करने में मदद करती है। अगर अरावली की पहाड़ी को नष्ट किया जाता है तो वह समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यानी वो फिल्टर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसके आसपास के इलाका को इनहेबिटेबल बनाएगी और वह रहने लायक नहीं बच जाएगा, जिससे एयर क्वालिटी और भी ख़राब होगी। अगर आप देख ले, सिर्फ एक इलाका का, एक शहर का एयर क्वालिटी ख़राब है, 1 से 2 शहर को, तब जाकर सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर अरावली को नष्ट किया जाता है तो सोच लीजिए कि कितना प्रॉब्लम शुरू होगा और कितने इलाकों में, कितने शहरों में जो है एयर क्वालिटी ख़राब होगी। इसके बाद है हेल्थ के अंदर में, आपको बता दें कि पहले टॉपिक में मैंने बताया कि यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया एग्रीकल्चर डैमेज की वजह से, तो यहाँ पर लोग फूड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और फूड जब अफोर्ड नहीं करेंगे तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट डिजीज इंक्रीज होंगे, जो कहीं ना कहीं सरकार पर हेल्थ बर्डन डालेंगे।
और एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से भी बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी हेल्थ के लेकर, जैसे कि स्किन के रिलेटेड डिजीज इंक्रीज होंगे, और जैसे फ्लड आ गए, फ्लैश फ्लड या फ्लड आ गए, जिसकी वजह से जो कोलेरा, डेंगू, टाइफाइड इत्यादि जो डिजीज है वो इंक्रीज हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो अरावली है हजारों फ्लोरा एंड फौना का घर है। अगर यहाँ से अगर इसको नष्ट किया जाता है, इस नए डिफिनीशन के अनुसार जो नष्ट होगा, जिसके वजह से इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया, वो बर्ड लाइफ सेंचुरी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और इस सब को अगर डैमेज किया जाता है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को लॉस किया जाता है, तो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम का अनस्टेबल हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ सकता है और फूड चेन में समस्या आ सकती है, जिसके वजह से क्या होगा, वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड एनिमल शहरों की तरफ और ह्यूमन हैबिटेट की तरफ जाना शुरू करेंगे, जिससे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बनेंगे और आपको रोज़ कहीं ना कहीं मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन देखने को मिल सकते हैं। वाला हूँ माइग्रेशन के बारे में। सबसे पहले आपसे सवाल पूछता हूँ कि जिस इलाके में वाटर नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ आपका ख़राब हो रहा है बार बार, या एयर क्वालिटी अच्छा नहीं है, जहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर डैमेज है जो एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, तो और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो क्या उस इलाके में कोई भी इंसान रहना चाहेगा? वह क्या करेगा, बेटर लेवलीहुड के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए क्या करेंगे, वो माइग्रेट करना शुरू करेंगे। तो वह क्या करेंगे, झुंडों में छोटे छोटे झुंड बनाकर या वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करेंगे, जिसके वजह से माइग्रेशन जैसी समस्या उत्पन्न होगी और उसके बाद अर्बन में पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, अर्बन प्लानिंग में दिक्कत आएगी, जो एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सरकार के ऊपर। अब मैं बात करने वाला हूँ कल्चरल लॉसेस के बारे में। तो आपको बता दिया कि माइग्रेशन होगा तो किसी एक इलाके में, किसी पार्टिकुलर इलाके में जाकर वो रहेंगे नहीं, वो एक दो आदमी या किसी छोटा सा झुंड बनाकर किसी शहर के लिए रवाना होंगे। अब शहरों के लिए रवाना होंगे तो एक शहर में एक ही जगह रहेंगे नहीं, वो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इलाकों में रहेंगे, जिससे क्या होगा, उसका जो अपना कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो लोप होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अपना कल्चर प्रमोट नहीं कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल जो राइट हम लोग कहते हैं कल्चर प्रोटेक्शन का, वो भी उसका नुकसान पहुंचेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में जो कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। अब मैं बात करने वाला हूँ सोशो इकोनॉमिक लॉसेस के बारे में, और यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी भी गवर्नमेंट से जल्दी टैकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर क्वालिटी ख़राब है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, हेल्थ सेक्टर डैमेज है, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट डिजीज बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ओवरऑल बढ़ने वाला है। अगर आप ध्यान से देखिए तो सोशल लेवल पर इंटीग्रेशन की जगह डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होगा। लोग माइग्रेट करेंगे तो वहाँ पर सोसाइटी लेवल पर सोशल डिसइंटीग्रेशन शुरू होगा और सोशल इनस्टेबिलिटी आना शुरू होगा, जो कहीं ना कहीं उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत सारा रिसोर्सेस, मनी और टाइम जाने वाला है आने वाले समय में। और ये जितना जल्दी बोल रहा हूँ उतना जल्दी नहीं होने वाला है, वो आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसी फेनोमेना को जिस तरह से आपको एक दिन में 2 दिन में नहीं दिखाई देता है, वह 30 से 40 साल बाद पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसी तरह से यह जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट के अनुसार जो चेंजेज आएगी इसमें भारत के अंदर में, वह प्रॉब्लम किसी से भी रुकेगा नहीं अगर यह डिफिनीशन को चेंज नहीं किया गया तो। क्योंकि एयर क्वालिटी ख़राब हो रहा है, हेल्थ सेक्टर ख़राब हो जाएगा, फूड इन्फ्लेशन राइज हो जाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर डैमेज है, और रहने के लिए लोगों को ज़मीन कम पड़ रहा है, तो ओवरऑल सोशल इनस्टेबिलिटी आएगी और उस सब को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा जाएगा। क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाले, डिजीज वाले, बीमारी वाले लोग रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वर्कर जो प्रोडक्टिविटी है ऑटोमेटिक डाउन होगा, जो इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे, और इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे इकोनॉमी जो खुद डैमेज है एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से, तो वहाँ पर जो इनस्टेबिलिटी आएगी वह किसी से टैकल नहीं होगा अगर इस डिफिनीशन में चेंजेज नहीं लाए गए तो। क्योंकि ये प्रॉब्लम है, अगर आप डिफिनीशन को देखने जाए तो प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, इसमें सबसे ज़्यादा कोई सफ़र करेंगे तो वह है गरीब, क्योंकि उसके पास एयर क्वालिटी ख़राब होने के बाद उसके पास एयर प्योरीफायर के लिए पैसे नहीं रहते हैं, जैसे दिल्ली में अभी जो सिचुएशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिचुएशन खड़े होंगे जो टैकल करना गवर्नमेंट के लिए एक ह्यूमंगस टास्क होने वाला है और बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। तो अगर आपको भी लगता है कि यह प्रॉब्लम राइज होगा, या अगर मैंने कोई बातें सही बोली है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।